नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक के कोर्स की। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए। अभी तक हमने क्या किया है, सिंगल टाइप कैंडल, सिंगल कैंडल से जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे टाइप हमने देख लिए हैं। जो मोटे मोटे तौर पर जो इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली वो हमने देख लिए हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं यूज ऑफ टाइप्स। उनका यूज क्या है, उनको मार्केट के अंदर यूज कैसे करना है। सबसे पहले आज के वीडियो के अंदर देखेंगे लॉन्ग बॉडी कैंडल का यूज। ये कहां बनती है, सबसे ज्यादा ये कहां बनती है, सबसे पहले इस बात पर डिस्कस करते हैं। ए पॉइंट, ये कहां बनती है, ये बनती है ओपनिंग कैंडल। बहुत बार लॉन्ग बॉडी कैंडल ओपनिंग कैंडल के रूप में फॉर्म होती है। मतलब पहली ही कैंडल, मान ली जाए मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बॉडी कैंडल बन गई। मान लिया जाए मार्केट गैप अप ओपन हुई और पहली ही कैंडल क्या हो गई, बहुत बड़ी गैप अप, एक लॉन्ग बॉडी कैंडल ओपन हो गई। ये इसका ओपनिंग कैंडल एक इसका पॉइंट है। नंबर बी, दूसरा ये कहां पर बनती है, ये किन किन जगहों पर पाई जाती है। बेसिकली हम प्लेस देख रहे हैं। प्लेस देखने के बाद हम इनका यूज इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। दूसरी ये पाई जाती है, सपोज मान लिया जाए मार्केट क्या हो रही है, मार्केट स्लो एंड स्टडी, इस तरीके से मार्केट 5-5 मिनट के चैनल 5-5 हो गई या 15 मिनट की हो गई कैंडल, इस तरीके से मार्केट गिर रही है। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पॉज ले लिया, मार्केट इस तरीके से एक पॉज ले गई। फिर क्या होता है, एक लॉन्ग बॉडी कैंडल यहां पे फॉर्म हो सकती है। दूसरा कौन सी है, ओपनिंग पर है, दूसरा है आफ्टर a certain pause। तो आफ्टर ए सर्टेन पॉज दिस कैंडल कैन फॉर्म, एक सर्टेन पॉज के बाद ये कैंडल फॉर्म हो सकती है। तीसरी, ये कैंडल कहां फॉर्म हो सकती है, लेट्स से मार्केट स्लोली इंक्रीज हो रही है, ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई और फिर अचानक से सडनली मार्केट ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी लॉन्ग बॉडी कैंडल यहां पे फॉर्म कर दी। ट्रेंडिंग मार्केट के बीच में, इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट में कहीं पर ये इन बिटवीन, उसमें क्या है, ये फॉर्म हो जाती है। इसका यूज क्या है, देखिए जो इसका सबसे बेस्ट यूज है वो बेस्ट यूज है सी वाला पॉइंट, कि कहीं अगर मान लिया जाए आपको 3 से 4 ट्रेंडिंग कैंडल दिख रही हैं, 3 से 4 आपकी कैंडल ग्रीन बन चुकी हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बिग बॉडी कैंडल। होता क्या है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी बात के अंदर छिपे हैं कि जब 4 से 5 कैंडल ट्रेंडिंग बन जाती हैं तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट पे निकल जाते हो और फिर आप कहते हो कि सर जब मैं निकल गया उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा मूव आया। जब भी कभी 3 से 4 कैंडल एक कंटिन्यूएशन में एक लाइन में बनती हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी बॉडी कैंडल देखने को मिलती है, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होती है और उस बॉडी कैंडल के बाद तक भी हमारा मूव 70% आया होता है, उसके ऊपर भी अभी 30% मूव बाकी होता है। तो आज के बाद जब भी आप ट्रेडिंग करें और उसमें 3 से 4 इस तरीके की कैंडल आपको दिखें, तो यू कैन एक्सपेक्ट वन बॉडी, लॉन्ग बॉडी कैंडल इन द ट्रेंडिंग। जब भी कभी कोई ट्रेंड आएगा, जब भी कोई एक मूव आएगा, उस मूव में ऐसा नहीं हो सकता कि एक लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म नहीं हुई हो। 100% एक लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म होगी और लॉन्ग बॉडी कैंडल का जो हाई होगा इन केस ऑफ ए ग्रीन कैंडल, वो लगभग 70% ऑफ दैट मूव होगा और 70% के बाद जो भी वो हो, मान लीजिए वो हो 100 पॉइंट्स, तो इसका मतलब यह है कि अभी लगभग 30 से 40 पॉइंट अभी और ऊपर बाकी हैं। अगर वो रेड कैंडल है, मान लीजिए मूव नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मूव में डेफिनेटली 3 से 4 कैंडल रेड बन चुकी हैं, अब एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बॉडी कैंडल फॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद भी अभी 30% मूव बचा हुआ है। ये आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप ये स्पेसिफाई करें कि हाँ सर ये चीज जो है, तो ये इससे क्या होगा, दूसरे जो व्यूअर हैं उनको भी बहुत फायदा होगा। अगर आप ये कंफर्म करें कि यस, ये इन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर सर मैंने बैक टेस्टिंग करी और ये एक डेफिनेटली लॉन्ग बॉडी कैंडल मिली और उसके बाद 30% मूव और बचा। इससे क्या होगा, इससे आप ट्रेड में बैठना सीख जाएंगे। जो आप मुझसे बार बार कहते हैं ना कि सर मैं मूव आते ही निकल जाता हूं और बाद में वही ट्रेड 200 पॉइंट अप जाती है। तो जब भी
का भी मूव आ रहा है, वेट फॉर ए लॉन्ग बॉडी कैंडल। सो इसका मतलब इसका सबसे बेस्ट यूज हो गया सी ऑप्शन कि इन बिटवीन ऑफ ट्रेडिंग मार्केट जब भी आए। दूसरा है आफ्टर ए सर्टेन पॉज, जब भी आफ्टर ए सर्टेन पॉज आता है तो ये इतना अच्छा यूज नहीं है, बट स्टिल दिस इज ए यूज। यहां पर क्या होता है, एक बॉडी कैंडल इस तरीके से आपको, ग्रीन बॉडी कैंडल इस तरीके से आपको, एक रेड का जब एक ट्रेंडिंग मार्केट आई, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक पॉज आया, पॉज के बाद इसको कंप्लीटली एक डिफरेंट रीजन यहां पे बन जाएगा, एक लॉन्ग बॉडी कैंडल बन जाएगी जो ये शो कर देगी कि ये चीज अब मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड रिवर्सल को शो करती है। तो लॉन्ग बॉडी कैंडल बेसिकली आफ्टर सर्टेन पॉज जब भी आती है तो ये एक रिवर्सल को, ये क्या करती है, एक रिवर्सल को हमेशा ये एक जन्म देती है कि यहां से एक रिवर्सल हो सकता है। तो अगर एक लॉन्ग बॉडी कैंडल ऐसे फॉर्म होती है, सो वेट फॉर ए रिवर्सल। फिर आपने क्या करना है, ये जो कंटिन्यूएशन में आप मान लीजिए आप बेरिश ट्रेड में थे, आप एक बेरिश ट्रेंड के अंदर थे, तो आप वहां से पुट से अपना एग्जिट कर सकते हैं। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि यहां से एक रिवर्सल पॉसिबल है मार्केट के अंदर। सो ये इसको, लेकिन इसको कम प्रायोरिटी पर रखना है, ऐसे बहुत कम पॉइंट होते हैं। इसका रीजन ये है क्यों इसकी सक्सेस रेट कम है, इसका रीजन ये है कि सपोज, लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन, कि सपोज मान लिया जाए, लेट मी इरेज ऑल एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन। इसका एक रीजन ये है कि मान लिया जाए आप एक रेड कैंडल इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसे एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर एक लॉन्ग बॉडी कैंडल आ गई है, उसके बाद ये इस तरीके से एक 30% का मूव और आ गया है, और उसके बाद लेट्स से इस तरीके से यहाँ पे एक पॉज, इस तरीके से कुछ तो भी पॉज चल रहा है मार्केट के अंदर, ऐसी कुछ ट्रेंड बन रहा है। एंड देन सडनली यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। तो होता क्या है, बहुत सारे सेलर जो यहाँ पे पुट को सेल करना चाहते हैं, वो सेलर क्या होते हैं, उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है और यहाँ पर बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल बन गई है, तो वो इस पॉइंट के आसपास अपनी पुट को सेल करेंगे, और अगर इस पॉइंट के आसपास पुट को सेल करेंगे तो उनका एसएल क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लॉन्ग बॉडी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। तो अगर कभी भी ट्रेंड रिवर्सल में लॉन्ग बॉडी कैंडल, अगर कभी भी ट्रेंड रिवर्सल में लॉन्ग बॉडी कैंडल बनी है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये फेलियर हो जाए। अगर छोटी बॉडी कैंडल बनी है, छोटी बॉडी कैंडल पर बॉडी ही कैंडल है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये एक सक्सेस उसमें बदल जाए, क्योंकि लॉन्ग बॉडी कैंडल में एसएल बड़ा होगा, छोटी बॉडी कैंडल में एसएल आपका छोटा होगा। तो हम इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60% के आसपास एक्यूरेसी है। अगर हम देखें सबसे पहला टाइप कौन सा टाइप है, कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, पहली ही कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल हो गई, इसकी एक्यूरेसी सबसे कम है। फर्स्ट ओपनिंग कैंडल इज ए लॉन्ग बॉडी कैंडल, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी एक्यूरेसी मार्केट के अंदर सबसे कम है, क्योंकि मार्केट पहली ही कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल ओपन हो गई। लेट्स से मार्केट हुई ओपन 915 के अंदर, और 915 पे पहली ही कैंडल हो गई बहुत बड़ी लॉन्ग बॉडी कैंडल। अब होगा क्या, क्योंकि पहली ही कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल हो गई, तो अगर प्रोफेशनल सेलर भी है, तो प्रोफेशनल सेलर क्या करेगा, प्रोफेशनल सेलर यहाँ पर डेफिनेटली पुट को सेल करना चाहेगा। अगर वो पुट को सेल करना चाहेगा तो उसका एसएल लॉन्ग बॉडी कैंडल का एसएल हो गया, क्योंकि इससे नीचे, इससे ऊपर कहीं पे वो एसएल, यहाँ पर कहीं पर आधी कैंडल का एसएल लगा नहीं सकता। सो डेफिनेटली वो यहाँ कहीं ऐसा लगाएगा और उसका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कम होगा। सो इसलिए इसकी एक्यूरेसी और 50% है। तो कभी भी लॉन्ग बॉडी कैंडल का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो जब कंटिन्यूएशन में, जब भी कभी ट्रेंडिंग मार्केट दिखती है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आपको 3 से 4 कैंडल इस तरीके की दिख रही हैं, यू कैन एक्सपेक्ट कि अब एक लॉन्ग बॉडी कैंडल बनने वाली है। मेरे ये सेंटेंसेस आपको ड्यूरिंग द मार्केट आपको याद आएंगे, और वहां पर ये कॉन्सेप्ट कि अब एक लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म हो सकती है, इट विल help you, and then after that 30% मूव इज ऑलरेडी देयर। ये आपको क्या कर सकता है, ये आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। सो आपने क्या करना है, इस लॉन्ग बॉडी कैंडल को बैक टेस्टिंग करनी है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये पॉइंट्स जो मैंने आपको डिस्कस किए, ये किस किस डेट के ऊपर आपको ऐसी चीजें मिली। और दूसरी बात, मैं ये लर्निंग का वीडियो तभी देता हूं जब चैनल के ऊपर 5K लाइक आप वीडियो के ऊपर दे देते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, ये 0 फीस में लर्निंग सेशन चल रहा है, और इसमें तभी आपको नया वीडियो मिलता है जब आप 5K लाइक दे देते हैं। इसलिए आप लाइक जरूर करें, लाइक करेंगे, जैसे ही 5K लाइक होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड कर देता हूं। थैंक